ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 6 हमने पढ़ा कि अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त में निम्न कुल में उत्पन्न होने, कुरूप होने, चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। शुद्ध भक्ति आत्मा की क्रिया है, शरीर की क्रिया नहीं है, और ये मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। मतलब मुक्त अवस्था में, हाँ, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचिंद्र कांक्षते। उसके बाद क्या होता है? समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति कब प्राप्त होती है? जब हम ब्रह्मभूत अवस्था में होते हैं। ब्रह्मभूत मतलब ब्राह्मण की हत्या करने के बाद जो भूत बनता है वो होता है ब्रह्मभूत। हाँ, उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण क्या है? ना सोचती ना कांक्षती। मतलब क्या? बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी होती है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। थोड़ा लेमेंट करता है, नहीं करता है, थोड़ा नहीं करता है, नहीं करता है।
जो ना तो ये कहता है कि काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता, हाँ काश सब कुछ सही था, काश मुझे ये फेयर एंड लवली ना लगानी पड़ती है, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम। आजकल फेयर एंड हैंडसम का ज़माना है बाय द वे। फेयर एंड लवली तो हुआ करता था, हाँ अक्सर लड़के ही काले होते हैं, नहीं, भगवान का डिज़ाइन ऐसा है, क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं काला तो ये काले और राधा गोरी तो ये गोरे, लेकिन कालों को समस्या है, वो क्या करते हैं, इसलिए फेयर एंड हैंडसम ज़्यादा बिकती है, हाँ। काश ये स्किन थोड़ी सही होती। कई लोग कहते हैं, कईयों की दाढ़ी आपने देखा कट के यहाँ ब्लू ब्लू सा हो जाता है जब कटते हैं काटते हैं, वेरी थिक, बड़ी अच्छी लगती है लोगों को। अनिल कुमार, अनिल कपूर, वाह, है कि नहीं? क्या ये बकरा सी दाढ़ी आ गई, नेपाली दाढ़ी, पहाड़ी चीनी, यहाँ यहाँ होती है, यहाँ मूंछ होती है, यहाँ मूंछ नहीं होती। अरे भरी भरी, तो लोग क्या करते हैं फिर, बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, ऐसे इधर से लंबा सा कर लेते हैं इसको, तब लगता है कुछ, हाँ। काश कुछ ऐसा होता। तो इस प्रकार से वो ना सोची थी ना, वो कोई अच्छा नहीं करता इस प्रकार की, क्या ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा, मैं ऐसा होती तो ऐसा होती। डज नॉट मैटर। क्यों? वाई डज नॉट मैटर? बताइए, वाई डज नॉट मैटर? बिकॉज इट इज़ अ मैटर, बिकॉज इट इज़ मैटर, इसलिए डज नॉट मैटर। मैटर है, मिट्टी है, जो कहते हैं मिट्टी में मिल जाएगा, हाउ डज इट मैटर? इसलिए वो क्या करता है, आत्मा की क्रिया पे विशेष ध्यान देता है। आत्मा की क्रिया क्या है जो उसने बताया? शुद्ध भक्ति, भगवान से प्रेम करना, यह आत्मा की क्रिया है। तो अगर ये आत्मा की क्रिया है और हम आत्मा है, तो फिर हम इसको स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें हमारे सर पे भूत चढ़ा हुआ है। भूत, भूत पकड़ लेता ना किसी को, देखा आपने गांव में कहीं शहर में देखा भूत पकड़? क्या होता है, क्या लक्षण है उसके, क्या करता है ऐसा? वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कई बार आवाज़ बदल जाती है उसकी। हाँ, इसके नाना ने वहाँ पर ये नहीं किया था, आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो पता नहीं क्या बोल रहा है, उसकी आवाज़ बदल गई। नहीं, कई बार हमने देखा वो जलते हुए अंगारों पे चल रहा है, कोयले को मुंह में डाल दे रहा है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। बताइए क्या हो गया उनको? भूत चढ़ गया सर पे, है ना? तो क्या हो गया, वो अपनी पोजीशन को भूल गया। उसके बाद क्या होता है मालूम है आपको? अगले दिन, अगले दिन जो उसकी हाल होती है, और कई दिनों तक, सोचिए उसने ये सब किया है ना, उसका जला वला सब जगह बड़े दिनों तक वो दर्द में ही रहता है, बहुत तकलीफ में रहता है। इससे हमारा क्या मतलब? हमारे को भूत चढ़ा नहीं, हम भी इसी तरह से उस भूत के सताए हुए आत्मा की क्रिया को नहीं कर रहे हैं, शरीर की क्रियाओं कर रहे हैं, और इतना पागलपन में कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया। हाँ, और इस प्रकार से उस पैशनेट होने की वजह से हम बहुत सारा शरीर का, हर चीज़ का नुकसान कर लेते, करते कि नहीं? नहीं, आज की डेट में आदमी ज़्यादा शरीर को निचोड़ रहा है, जबकि सुविधाएं ज़्यादा हुई हैं। नहीं, कार कंफर्टेबल है या बैलगाड़ी? कार में शौकर है ज़बरदस्त, हाँ, पता ही ना चले आदमी का गड्ढे कब आए गड्ढे। बैलगाड़ी में क्या होता है बताइए? बैलगाड़ी में इतना सा भी गड्ढा होगा तो आपको महसूस होगा धक धक। लेकिन इससे पहले कभी भी कमर टेढ़ी नहीं थी किसी की, अब सब की कमर ख़त्म है। क्यों भैया, क्या चक्कर है ऐसा? ये देखा, क्योंकि टेक लगाते हैं ना, टेक लगाते हैं तो आलती पालती नहीं मारते। स्कूल में भी टेक लगाते हैं ना, बेंच में।
आराम ज़्यादा है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आपने शरीर को निचोड़ लिया है। कोई भी उस ज़माने में 2-2, 3-3 घंटे ट्रैवलिंग नहीं करता था, दिन में 6 घंटे। इतना ट्रैवलिंग करना और उतना स्ट्रेस दिमाग में, उसके बाद ऑफिस जाके नहीं, और पूरे दिन ऐसे ऐसे करना है कंप्यूटर में सीट पे बैठ के। उसके बाद अब खाया खाना, तो क्या हुआ, पेट एकदम से ऐसे हुआ। उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद वो फिर बैठ गया। ओहो, उसके बाद जो उसका हाल हुआ, अब उसने कुछ इनो पिया, यहाँ से कुछ पिया, लेकिन वो सीट नहीं छोड़ सकता है। सीट छोड़ते ही मुसीबत है। तो इस प्रकार से आदमी निचोड़ रहा है शरीर को ज़बरदस्त तरीके से, और फिर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गई। तो डेवलपमेंट किस लिए हुई, ताकि हम और ज़्यादा गधों की तरह काम कर पाएँ। देख लीजिए आप, जैसे हमें आज भी याद है, हम बचपन में जब बैठते थे तो चारपाइयाँ हुआ करती थी घर के आगे, वहाँ पे सारे लोग आके बैठ जाते थे। कई लोग, मतलब कुछ ऐसे याद है हमें भी आज भी। कई बार हम छत पे सो के तारे देखते थे, ऊपर आसमान है, तो जमाना हो गया तारे देखे थे आसमान में, छत में ही दिखते हैं वो, अब तो कहाँ देखेंगे। तो ऐसा समय था, लेकिन अब कहाँ है वो दिल मांगे मोर, और ज़्यादा एंजॉय करो और ज़्यादा एक्सप्लॉयट करो। सो अभी हमने इस सॉन्ग में सुना, वो कह रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँगा निर्जन स्थान में, गंगा जी के किनारे, वहाँ किसी पेड़ के नीचे बैठ के गौरांग गौरांग कृष्णा बोलूँगा अकेले में। तो ज़्यादा मेडिटेशन हो पाएगा। ऐसा समय ही कहाँ है अब कि आदमी बैठ पाए कहीं पर, सोच पाए, बोल पाए, चिंतन कर पाए, तो ऐसा समय नहीं है। तो ये आत्माएं की क्रिया नहीं है, ये शरीर की क्रियाएं हम कर रहे हैं संसार में, और उग्र लेवल पे कर रहे हैं, उग्र, बहुत उग्रता। इसी कारण से हमने शरीर को निचोड़ के रख दिया, ख़त्म हो गया वो, उसमें दम नहीं बचा है। आत्मा का काम नहीं, आत्मा का काम क्या है, प्रेममयी सेवा, भगवान की भक्ति करना। और तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति होती तब शुरू है जब व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति पर होता है, या शुद्ध हो जाता है, शुद्धतम हो जाता है, मुक्त अवस्था में होता है। उसके पहले वो भक्ति नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं एग्जैक्टली भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम लोग भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हम शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके और वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन। इसको भक्ति कब कहा जाएगा, जब ये टोटली इच्छा मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, अन्य विलासिता, तब उसकी भक्ति शुरू। मद भक्ति लभते परम, तब भक्ति करेगा। अब सोचिए, तो हमारे जीवन में पता नहीं कब हम भक्ति करेंगे वास्तव में। तो हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अभी भक्ति है नहीं एग्जैक्टली। भक्ति का प्रयास ज़रूर है, क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत सारी अपनी निजी इच्छाएं शामिल हैं। तो ये बात एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए। अब अपने आप को ज़्यादा भक्त ना बोलें, पता होना चाहिए हमें। भगवत गीता में कहा गया, यो माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो इस प्रकार की भक्ति करता है वह तुरंत ब्रह्म पद को पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के वो गए। ब्रह्म पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भक्ति करता है, और जो भक्ति करता है शुद्ध, वो ब्रह्म की स्थिति पे पहुंचा ही है, वो पहले ही पहुंचा है, उसको ब्रह्म की आवश्यकता है नहीं। समझ में आया? मुक्ति, इसलिए कहते हैं कि भक्त को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है। मुक्ति का मतलब ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। कि वो उसको समझ में आ रहा है कि संसार में बेनिफिट और लॉस और ये सब एक तरह का इल्यूजन है। अब उसको समझ में आ गया ये संसार क्या है, और मैं यहाँ संसार में क्यों आया हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है उसको। इसलिए वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है। उसका भक्ति में किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है, वो निरंतर भगवान का ध्यान भजन करता रहता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त है। ठीक है जी। अब व्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। व्यभिचारिणी का मतलब सुना है हमने, व्यभिचारिणी नेगेटिव वर्ड है ना, समबडी अ प्रोस्टिट्यूट काइंड ऑफ पर्सन, हाँ, जो लॉयल नहीं है किसी एक जगह पर। व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी का मतलब जो लॉयल है, यानी कि जो भक्ति में इति उति धाय नहीं है, आज इधर है कल उधर है, आज इसकी भक्ति कल उसकी भक्ति नहीं। ये क्या हो गया, व्यभिचारिणी भक्ति। समझ में आया? आज गणेश जी की कल शिव जी की, फिर हनुमान जी की। ये क्या है, व्यभिचारिणी। बताइए, शास्त्रों में ये वर्ड है, देखिए गीता का वर्ड है। कई बार लोग बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप, हाँ आप प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इसका सोफिस्टिकेटेड वर्ड क्या है, अनन्य। अनन्य मतलब
नहीं, ना कोई अन्य है, ना कोई अन्य है, सिंपल, अनन्य है, और कोई नहीं, एकमात्र स्वामी, एक एक स्वामी, अनन्य। और मल्टीपल स्वामी, व्यभिचारिण, प्रोस्टिट्यूशन। अनन्य भक्ति, अनन्य, ओनली, एकला ईश्वर कृष्ण। तो जो मेरा अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हम लोगों को 10 अपराधों में से एक अपराध कौन सा है कि नाम जपते रह रहे हैं और साथ में भौतिक इच्छाएं भी बनाए रख रहे हैं कंटिन्यूसली, वो भी चल रहा है साथ साथ, तो ये अपराध हो गया। और ये अपराध अक्सर हम सबसे हो जाता है। इसका प्रयास हमें जरूर करना चाहिए, सफलता मिले ना मिले, प्रयास तो करना ही चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम इन इच्छाओं के से थोड़ा सा पीछे हट पाएं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। देखिए प्रभुपाद क्या करें, चेतना में बदलाव आवश्यक है। सो हम सबको अपनी चेतना को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। डज नॉट मैटर कि हम 20 साल से जब कर रहे हैं या 25 साल से जब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि हमारी चेतना में कितना बदलाव है, यानी कि हमारे अंदर किस प्रकार से ये इच्छाओं पे हमने मुक्त कंट्रोल पाया है, इच्छाओं से कैसे हम मुक्त हुए कि नहीं। तो कृष्ण भावना आंदोलन में ये चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। समझ में आया? चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को कहाँ लगाना है? कृष्ण की तरफ, कृष्ण भावना की तरफ। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। वो ज़्यादा चिंता नहीं करता ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये होगा, ऐसा क्या होगा। अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि कई बार मैंने ऐसे सुना किसी से सुनते हुए कि प्रभु जी ये लड़का है या लड़की है, बच्चे हैं हमारे, अगर ये अभी भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं आगे जाके भक्ति करेंगे कि नहीं, या इनको शादी के लिए लड़का मिलेगा कि नहीं, या लड़की मिलेगी कि नहीं, और उस वक्त बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उस वक्त इसकी नॉन डिवोटी से शादी होगी तो उसके बाद तलाक हो जाएगा, कैसे चलेगा। तो इससे बेहतर क्या है कि वो अभी भक्ति ना करे, क्योंकि क्या गारंटी है उसको कि उसको भक्त मिल जाएगा, मिलेगा पता नहीं, और फिर क्या होगा बताइए। बात तो सही है, सोच के देखिए जरा कि एक डिवोटी को अगर एक नॉन डिवोटी से शादी करनी पड़ जाए और वो उसको क्लास में जाने से मना कर दे, वो उसको यात्रा में जाने से मना कर दे, तो क्या होगा? ख़त्म है, वो व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा। उसका सारा आज तक का उसने यही तो किया था ज़िंदगी भर, उसको मना कर दिया गया। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि भक्ति में ना लगा जाए, क्योंकि देयर इज अ डेंजर। क्यों नहीं बताइए, कैसे नहीं? भगवान अरेंजमेंट करेंगे। तो कभी भक्तों की शादी नॉन डिवोटी से होती है कि नहीं? तो भगवान रक्षा करी, वो करेंगे रक्षा। कुछ केस में तो नॉन डिवोटी डिवोटी बन गए, कुछ केस में उन्होंने किसी भी तरीके उसको अपना कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमें छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है वी हैव टू टेक रिस्क। हम लोग इतने कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, इसके कोई रिस्क होता है तो उसके बाद इंश्योरेंस, यहाँ रिस्क है तो ये कवरेज, यहाँ रिस्क है तो ये कवरेज। हमारी आदत पड़ चुकी है कवरेज करने की। हम हमेशा कवर करके चलते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई। हाँ अच्छी बात है प्लान्स बनाना, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग शुड डिपेंड ऑन प्लान के। कृष्ण पे डिपेंड होना ही चाहिए, उन पे छोड़ना ही पड़ेगा। प्लान बनाइए आप, मैन प्रपोजेस, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, और फिर चाहे वो जो भी करें, ही विल प्रोटेक्ट। वो अनेकों श्लोक में ऐसा बोला गया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ज़्यादा चिंता नहीं करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, और वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से तथा यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, वह शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? जो ज्ञान से और कर्म से परे है। कई बार ज्ञान उसको बोलेगा ये गलत है, इलॉजिकल है, तू बेवकूफ़ है, तू पागल है, तेरे को मूर्ख। कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप? जैसे कई लोग बोलेंगे तुम पागल हो, पागल, बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हो, क्या करके? ऐसा कईयों को बोला भी गया होगा, बोलेंगे लोग। ये क्या है? ये ज्ञान है। ज्ञान उसको मना करता है क्या करने के लिए? शरणागति होने के लिए। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को दिखता है अपरेंटली लॉस हो जाएगा, कौन बचाएगा, कौन आएगा। अब वाकई में जो सब कुछ चल रहा होता है उसको देख के लगता है ये तो नहीं चल पाएगा।
कैसे चलेगा ये? सच में भारत की जो बसें हैं और भारत की जो ट्रेनें हैं, उसको कोई विदेशी देख ले तो वो कहेगा ना, नहीं चल पाएगा। वो कहेगा चल कैसे रहा है पता नहीं। सच में वो देख के बड़ा परेशान हो जाएगा, चल कैसे रहा है, बट चल ही रहा है। वाकई में उसको ये नहीं मालूम कि उसका भी वैसे ही चल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि फिर अचानक से कोई बहुत बड़ा उपद्रव होता है कि नहीं। अभी बड़े बड़े हादसे हुए विदेशों में, कितने बड़े बड़े, वो आग लगी और पता नहीं क्या क्या, पानी अभी रिसेंटली भयंकर भयंकर चीज़ें हुई, तो उनकी सारी प्लानिंग भी चौपट हो गई। तो चल तो सभी कुछ वैसे ही रहा है। हम ये मान के चलते हैं इस धरती के ऊपर जो मैंने इतना वजन डाला है ये नीचे से खिसकेगी नहीं, ये मान के चलते हैं हम, और वो खिसक जाती है फिर भी कई बार। क्या कोई क्या कर लेगा इसमें? हम मान के चलते हैं पानी बह रहा है, इसके किनारे पे सी साइड या रिवर साइड मकान, हम मान के चलते हैं कि ये रिवर ऐसे ही रहेगी, और कभी कभी क्या होता है, वो रिवर बाहर आती है पूरी की पूरी। कई बार समुद्र भी बाहर आ जाता है। बताइए, अब आदमी ने कितनी प्लानिंग करके बनाया होगा, क्या क्या सोचा होगा। तो वास्तव में सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चल रहा होता है, बट ज्ञान जो है बार बार आदमी दिमाग लगा के अपने को सेव करने का प्रयास करता है बार बार, और सारी कैलकुलेशन करता रहता है दिन रात, ये जाने बिना कि एक क्षण में सारी कैलकुलेशन उल्टी पड़ सकती है। तो इसलिए भक्ति क्या है, ज्ञान से परे है। समझ में आया? जब तक आपको लोग ना ये ना बोलें कि तुम बेवकूफ़ हो, तब तक हम भक्ति नहीं कर रहे। सच बात है। बताइए और कौन से एग्जाम्पल हैं जब आपको लोग बेवकूफ़ कहेंगे? जैसे बीमारी हो रही है बहुत, और ये कह रही है यात्रा में चले गए, तो लोग बहुत बोलते हैं पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। कोई दिल्ली को छोड़ के गाज़ियाबाद आ जाए, कोई बहुत इंडिया के सारे पुणे, बेंगलोर, चंडीगढ़, जर्मनी को छोड़ के इंडिया में आ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? बुद्धि ज्ञान क्या कहेगा? ये पागल है। तो जब तक कोई पागल ना बोले तब तक हम सच में भक्ति नहीं कर रहे। शादी में सारे एक जैसे, सारे जमूरे, टेंट वोश बाजे, बैंड बाजे वाले। शादी में जाके अपना खाना कौन लेके जाएगा? बताइए, कौन लेके जाएगा? पागल। शादी में जाके जहाँ खाने का भंडार है वहाँ अपना डब्बा खोल रहा है, बताइए, प्लास्टिक का। बताइए, तो पागल कहेगा कि नहीं कोई? लोग साइड में हंसेंगे, चाहे आपको ना बोलें, हंसेंगे जोर से आपके ऊपर, आ गया पागल। ऐसे ही कुछ कहा था ना वो, जब एरोप्लेन से बहुत सारा सामान लेके हे आदमी क्या पागल है। हाँ, एरोप्लेन से आता है, लोग क्या लेके आते हैं? 2-4 लैपटॉप, 1-2 कुछ बाहर से विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसको क्या लेके आ रहा है? खाने के डब्बे इतने सारे। क्यों? क्योंकि लेके गया था। बताइए, अब विदेश गया आदमी ज़िंदगी में 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हाँ, और उसमें भी सारा डब्बे ले गया खाने के, तो क्या है वो? पागल है, पागल। और बोला किसी ने पागल आपको? ऑफिस से हर दूसरे दिन छुट्टी लेके यात्रा में निकलना। तब तो कामचोर बोलेंगे हैं? अब ऑफिस में बजट बनता है आजकल, बहुत हाई बजट होता है एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए। बड़ी बड़ी पार्टीज, एक एक आदमी पे 2-3 हज़ार तो खर्च होते ही होंगे आराम से। उसमें आप अच्छे से शराब भी पी सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, उसके लिए पूरा बजट है। अब वहाँ पर भी एक आदमी गया और अपना डब्बा खोल के बैठ गया। बताइए, अब कहता आया क्यों था? मतलब आना था भैया, टीम प्रेशर है मैनेजर का, क्या करें, आ गया। वो कहते हैं ज़िंदगी को बेकार कर रहा है, पागल है। और भी कुछ कहा कभी नहीं? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, अरे इसको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, बेवकूफ़ है। क्या प्रॉमिसिंग करियर है, अभी तो कमाने की उम्र थी। अरे माताओं को नहीं कहा किसी ने? इतना पढ़ लिखने के बाद बर्तन घिस रही है, किसी ने नहीं कहा? बता नहीं रहे आप लोग? हाँ, फ्री में पढ़ा रहे हो गुरुकुल में? पागल हो पागल। अपना करियर छोड़ के वहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं। वो तो हो गया, कॉमन कपड़ों के लिए तो हो गया। हाँ,
मूवी नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, बताओ क्या जिंदगी है तुम्हारी? टीवी नहीं है घर में, चाय नहीं पीते, बताओ। अब स्टेशन में जब आएगा वो चाय 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 चाय, तो क्या क्या तुम लोग क्या करोगे उस वक्त? इवन रेल में जब हम जाते हैं ट्रेन में, तो सारे जो पेंट्री वाले वो कहते हैं पागल आ गए, पागल, कहते हैं कोई सामान नहीं खरीद रहे हमसे, पागल आ गए, पागल। ट्रेन में जाके कोई नहाए तो कोई क्या कहेगा? मैं पागल, गंदगी के ढेर में नहा रहे हो, हाय हाय हाय। ये सारे काम है ना उल्टे। भरी जवानी में जब लोग जुल्फे बना, अब हम लोग क्या जुल्फे बनाए, जब सफ़ेद बाल आधे झड़ जाते हैं, क्या बनाए? और ये जो इनके ऊपर जवानी है, ये जवानी में इन्होंने बाल कटा लिए, बताइए तो बढ़ाएंगे कब? जब अपने आप झड़ जाएंगे। बाद में तो अपने आप ही झड़ जाने, अब उम्र थी बढ़ाने की, तो क्या कहेंगे इनको? पागल। तो ये है वास्तव में ज्ञान के परे, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसको कहते हैं। नॉर्मल ज्ञान नहीं लगता है भक्ति के कार्यों में, और हम ज्ञानी हैं, हम बचपन से ही ज्ञानी हैं, तो ज्ञान लगाने की हमारी आदत है। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि भक्ति ज्ञान से, तर्क से नहीं समझी जा सकती है। इसलिए बता रहे अनन्य भक्ति जो शरीर और मन के कार्यों से, ज्ञान एवं कर्म से परे है, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, जहाँ बाकी लोगों का लॉजिक फेल हो जाता है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है। हाँ, सक्रियता, हम सबके अंदर कुछ सक्रियता तो है, वी आर बिजी समवेयर, एंगेज समवेयर, लेकिन जब हम कृष्ण के कार्यों में एंगेज हैं तो पॉजिटिव एंगेजमेंट कहते हैं उसको, और अदरवाइज वो नेगेटिव एंगेजमेंट है, वो गलत एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट तो रहेगी, कोई शरीर जिंदा है ना, कुछ तो करेगा ही वो कुछ नहीं करेगा तो घर में आजकल देखेगा और कुछ बनाने का प्रयास करेगा, वो यूट्यूब में कोई रेसिपी देखेगा, बनाएगा, खाएगा। अब इतना भी मेहनत नहीं करेगा तो कहीं से टन 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 ऑर्डर करेगा, वो खाएगा, कुछ तो करेगा, एंगेजमेंट देगा अपने आप को, नहीं तो टीवी बैठा बैठा एंगेजमेंट करेगा। लेकिन सही सक्रियता क्या है? भक्ति योग, भक्तिमय कार्य करना हमारी पॉजिटिव एंगेजमेंट है। और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो पहले से ही मुक्त रहता है। सह गुणान समतीत्येत्यान। जैसे ही आप भक्तिमय कार्य करते हो तो आपके ऊपर वो माया का प्रभाव नहीं रहता। देखा था आपने द सेवियर देखा था ना? हाँ, तो माया का प्रभाव, माया ऐसे ऐसे जादू कर रही है, वो प्रभाव आएगा ही नहीं आपके ऊपर। यदि आप क्या कर रहे हो, यदि हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं तो माया हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि माया हमें करना ही नहीं चाहती इन दैट केस प्रभावित। मैं कहती यही तो करने के लिए प्रभावित करती थी मैं सबको, ये तो कर ही रहा है, इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना, वहाँ से चली जाएगी। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा में बनता ही नहीं है, भले ही वह शरीर से भौतिक रूप में क्यों ना हो। शरीर तो सबके पास भौतिक ही है, भक्त के पास भौतिक शरीर होता है, आध्यात्मिक? बताइए जी। भौतिक होता है क्योंकि उसको रोग लगता है, क्योंकि वो बूढ़ा होता है। आध्यात्मिक शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, तो शरीर तो भौतिक ही रहता है, लेकिन फिर भी उसकी चेतना आध्यात्मिक होती है, इसलिए कभी बंधता नहीं हो शरीर के कर्मों से। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे। ऑल्दो दिख रहा है कि भौतिक है, नाक है इसके, कोल्ड हो गया इसको लूज मोशन हो गए, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, इसको बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं इस दृष्टिकोण से देखो ही मत। क्या देखो फिर? उसकी चेतना को देखो, उसकी कृष्ण भक्ति को देखो, ये बता रहे हैं। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। समझ में आया क्यों हमें सब गलत दिखते हैं? है ना, अंदर की बात है कि नहीं है? यहाँ पर सब बेकार है। कई लोग कहते हैं सब बेकार है प्रभु जी, बस यहाँ पर आप ही हैं, बस बाकी सब बेकार हैं। और मैं क्यों पता है? थोड़े दिन मेरे साथ रहेगा तो कहेगा हाँ प्रभु जी अब समझ में आया, आप भी नहीं हो। दूर दूर से देख रहा था ना अभी तक। उनके साथ रहता है तो उनमें कमियां दिख रही हैं। और जो दूर से देखते हैं, जैसे हमें स्वामी गोस्वामी महाराज लोग, ये हैं बस, ओह दिव्यता चलती चली जा रही है। हम बड़े हैरान हुए, हमने देखा हमारे महाराज के साथ साथ, स्वामियों के साथ साथ उनके पर्सनल सर्वेंट हमने खुद देखा। हमने कहा दे आर द, मतलब क्या इनको मिला है लाइफ में। और हमने देखा उन्होंने इस्कॉन को छोड़ दिया कुछ समय बाद। हैरानी हो गई देख के कि जो व्यक्ति ने गोस्वामियों को, गोस्वामी जैसे हमारे आचार्यों के साथ में रहे, उनके पर्सनल सर्वेंट, वो इस्कॉन को ही छोड़ दे बाद में। हाँ, ऐसा कैसे क्या हो गया? क्योंकि उनकी कमियां देख ली ना उन्होंने। कमियां तो थी नहीं,
यहाँ तो कह रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या होता है, फैमिलियरिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर उसमें कमियां दिखने लगती हैं और वहीं से अपराध शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें दूसरे में कमियां दिख रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है? जब कहते हैं यहाँ सब बेकार है, तो मतलब क्या है? यहाँ बता रहे हैं क्योंकि वो खुद ही बेकार है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं है, इसलिए उसको सब बेकार लग रहा है। कोई नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, सब खोखला है। अगर ऐसे ही दिमाग में विचार आ रहे हैं तो मतलब क्या है? मैं खोखला हूँ, ऐसा यहाँ पर लिखा है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। हाँ, वो तो कहता है प्रभु जी भक्ति तो था, मैं मिल लिया, मैंने बात कर ली, मैंने बुला लिया, कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? कोई अंतर है? देखिए, जो निम्नतम स्तर है और जो उच्चतम स्तर है उनमें लगभग समानताएं होती हैं। जैसे बच्चे में और बूढ़े में समानताएं हैं, वैसे ही एकदम निम्न भक्त और उत्तम अधिकारी दोनों समानता, दोनों कोई अंतर नहीं देखते। उत्तम भक्त को भी कोई अंतर नहीं देखता, वो सब एक जैसे लगते हैं उसको, भगवान के अंश। और निम्न अधिकारी, उसको भी सब एक जैसे लगते हैं। हाँ, उत्तम अधिकारी कहता है सब कुछ भगवान की इच्छा से होगा। वो कहता है अजगर प्रवृत्ति, अजगर की तरह बैठ जाओ, जो आपके भाग्य में आ जाएगा। और तमोगुणी व्यक्ति वो भी कहता है अजगर की तरह पड़े रहो, माँ मुंह में डाल देगी, हाँ, हमारे कपड़े वो धो देगी, नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम पड़े रहो, राइट। और उत्तम अधिकारी भी क्या करता है? वो तो पड़ा रहता है, मतलब भगवान की इच्छा, जब मिलेगा, माधवेंद्रपुरी, जब मिलेगा कोई देगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। और तमोगुणी आलसी व्यक्ति वो भी ऐसे करता है कि नहीं? सेम। अब ये अंतर समझने की जरूरत है कि इनमें अंतर क्या है ना। एक तमोगुणी है, आलसी है, अज्ञानी है, और एक उत्तम है, ज्ञान, इतना ज्ञान हो गया कि अब वो इस संसार की चेतना से ऊपर चला गया। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त अभक्त में अंतर कर ही नहीं पाता। वो इतना अपने और क्या सोचता है कि वो फिलोसफिकली बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। वो कहता है ये तो भक्त, ये तो ऐसा ऐसा भेद करते हैं, और क्या है ये स्त्रियों के बारे में क्या कर रहे हो आप? वो लेडी बेचारी, उसका पति मर गया था, उसका ये हो गया था, उसके लिए क्या कर रहे हो आप? तो उसकी चेतना उस समाज सुधारक की तरफ भी चली जाती है कई बार। और भक्त लोग अक्सर इस तरफ सोचते ही नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ क्लास चलाओ, वहाँ क्लास जाओ, हरि नाम फैलाओ, हरि नाम फैलाओ, इससे बात मत करो, इसका दिमाग कुछ प्रॉब्लमेटिक है, इससे बात मत करो आप लोग, इससे बात करो। कहते यहाँ तो क्या है? भेदभाव है, इसके ऊपर उठो। हाँ, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कनिष्ठ अधिकारी भक्त और अभक्त में अंतर ही नहीं कर पाता। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्च विग्रह का पूजन, बस डीटी वर्शिप, मैं और मेरे भगवान, लिखा है इसमें, देखिए। उसे तो केवल मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन से प्रयोजन है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त और भगवान में अंतर करता है, भेदभाव करता है। उसे पता है ये मेरी चेतना को दूषित कर देगा, ये उसकी चेतना को दूषित कर देगा, ये तालाब की गंदी मछली है, हाँ, इससे दूर रहो, इससे बात मत करना, इससे बात मत करना, गड़बड़ है। हाँ, सुना है कभी कभी ऐसा, इससे बात मत करना, आपको इससे बात नहीं करनी है, प्रॉब्लमेटिक है। अब क्या कहेगा? अरे प्रभु जी भेदभाव सिखाना है यहाँ पर। समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलिए जी। तो समझ में क्या आया? भेदभाव करना अनिवार्य है अपने बचाव के लिए। इसको कोरोना है, उसको कोरोना नहीं है, भेदभाव करें या ना करें? हाँ, आप क्यों करें? वो भी तो इंसान है, अब मरने पे आई ना, जाओ जाके ऑक्सीजन सिलेंडर दो, प्रभु जी उसको कोरोना है। कौन गया ऑक्सीजन देने? तब कहाँ थे आप? दड़बों में घुसे हुए अपने घर के कमरों में, कहाँ थे तब? भेदभाव क्यों, तब क्यों नहीं करा? नहीं उसको कोरोना है, हाँ कोरोना, उसको कोरोना है। हाँ, ये ढकोसले हैं सारे, उदारवादी नहीं है दिमाग, ये कुछ नहीं है, ये यूजलेस। इस तरह में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है, सबके साथ अलग अलग आचरण करता है, ये उसकी डुअलिटी है।
दोगलापन है उसका? आप उनसे तो बड़े प्रेम से बात करते हो, हरे कृष्णा, मेरे से आपसे बात नहीं होती। अक्सर ये कंप्लेंट सुनी है आप लोगों ने? सुनी है? घर में तो सुनी होगी, पति पत्नी को या पत्नी पति को, वटेवर, कुछ भी हो सकता है जी, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो क्यों होता है ऐसा? जब भी घर में आते हैं तुम दिमाग सड़ा देते हो, उल्टा बोलते हैं। पत्नी कह रही है पति को, तुम जब भी देखो घर की बातें करते हो, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, और वो जब भी होते हैं तो कृष्ण की चेतना दिलाते हैं मुझे, तो इसलिए हम उनसे हरे कृष्णा ढंग से हमारा दिमाग ठीक रहता है। तुम आते ही आ गई, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी, कहाँ थी इतनी देर से? हाँ, घर का काम नहीं होता तुमसे, घर में तो टिकती नहीं हो तुम, या और वाइस वर्सा। समझ आया? वो उसको ही दोष लगाते हैं। अरे आप देखिए ना आपका नेचर कैसा है उनके प्रति, तो भिन्न भिन्न आचरण होना चाहिए कि नहीं? भिन्न भिन्न आचरण हो ही जाता है इस प्रकार से। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। शारीरिक दोषों की आलोचना जैसे मोटा, पतला, काला और लंगड़ा, सूखा, गंजा, भालू, गंजे का उल्टा भालू, बौना, दतुला या दतुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बता रहे। यदि ऐसे दोष हो तो क्या करना चाहिए? फिर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है? जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है कि शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। तो कहाँ पर फोकस करें कि उसके अंदर भक्ति कितनी है, शरणागति कितनी है। यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि कोई भक्त कभी घृणित कार्य भी करता है, कोई गलत काम करता हुआ दिखी गया आपको, तो क्या करें? तो भी साधु समझे। आपको प्रसाद पैक करता हुआ दिख गया और प्रसाद पैक करना अलाउड नहीं है, तो क्या करें? साधु मानना पड़ेगा। यदि वो भजते माम अनन्य भाग, अगर वो भजन कर रहा है तो आदत सही नहीं है, लेकिन वो आदत उसकी सुधर जाएगी। अगर वो भजन करेगा तो वो इन चीज़ों से जल्दी ही ऊपर उठ जाएगा, उसको समझ में आएगा ये क्या नॉनसेंस, इसीलिए आया हूँ मैं संसार में, यही खाना ही है क्या, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। साधु समझ लो, बाद में आपको लगेगा अरे हमारे पड़ोस में रहता था, कितने सारे कहते हैं लोग, अरे शिला प्रभुपाद हमने इनको देखा था। कई लोग आके हमें बताते हैं, हाँ हमें मिले ऐसे कई लोग, सच में बता रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम वहाँ गए थे वृंदावन, वहाँ पे उनके वो हमें मिले। तो क्या हो गया फिर मिले तो? क्या किया क्या आपने? हाँ, वो छिपीवाड़ा में रह रहे थे, आपका घर पड़ोस में था, तो क्या करें? जग मारी आपने? पहचाना आपने उनको? तो पहचान ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? अरे कहीं अखबार में छपा ही नहीं उनका नाम। अखबार में छपा होता, कहीं उनके यूट्यूब में फॉलोअर होते लाखों में, मिलियंस में, उनकी वीडियो नहीं, समझ में आए ना आए, लेकिन प्रभु जी हम देख रहे हैं मिलियन व्यूज़ हैं प्रभु जी, तो कुछ तो है ना उस आदमी में, तो सारी दुनिया उसको देख रही है, तो हमने उसको पहचान लिया। लेकिन ऐसे में उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाए जो छिपीवाड़ा में वो नीचे उतर रहा था, कागज़ ले जा रहा था अपने को हाथ में, दुकानदार के पास जा रहा था, कागज़ है? नहीं है कागज़। हाँ, किसी तरह से किताब छाप रहा था, चांदनी चौक की सड़क पे किताब बांट रहा था, और वहीं पर आके गाय ने सींग मार दिया तो नीचे गिर पड़ा, और नीचे कोई उठाने के लिए उसको आया ही नहीं। बड़ी देर बाद उसको होश आया, और होश आने के बाद वो फिर से किताब बांटने लगा। अब कैसे पहचानते हैं ऐसे आदमी को? तो कैसे पहचाने आप बताओ ना, ये प्रॉब्लम है ना। अब क्या करें हम क्या करें ऐसे में? बताइए, कुछ तो सोल्यूशन बताइए कि पहचाने कैसे उसको, कुछ तो बताइए। बड़ा सिंपल है, भजते माम अनन्य भाग। जो आपको भजन करता हुआ दिख जाए, जो आपको भक्ति करता हुआ दिख जाए, वही तो बता रहे हैं, उसको साधु मान लो आप। जो शरणागति क्या है वो बिल्कुल कोई उसको ना पहचानता हो आज की डेट में, चाहे मरने के बाद। कई बार तो लोग मरने के बाद फेमस होते हैं। हाँ, वो बता रहे थे कि जीसस क्राइस्ट के मरने के बता रहे थे 300 साल तक बता रहे थे कोई खबर, कोई हवा नहीं थी कहीं पर,
फिर समहाउ उन्होंने बताया किसी के सपने में आए, कोई बड़ा प्रभावित व्यक्ति था, उसने फिर फैला दिया चारों तरफ, तब हुआ जीसस ओ जीसस ओ जीसस, तब हुआ। कितने साल बाद लोगों ने पहचाना कि उन्होंने बलिदान दिया था। हाँ राइट, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना सारी। तो फिर क्या करें, उसको तभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको तभी साधु मानना पड़ेगा। डज नॉट मैटर कि दुनिया उसको जानती है कि नहीं जानती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी बहुत बड़ी। समझ में आया? तो यदि कोई भक्त, इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी करता हुआ, गलती करता हुआ दिख गया लेकिन भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको आप आज ही साधु मान के उसके साथ वैसा ही आचरण करो। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ के ब्राह्मण ने कहा ये विदेशी शरीर, प्रभुपाद को दोष लगाया, इनको तुमने ब्राह्मण दीक्षा दे दी, सन्यासी बना दिया, हम इनको घुसने नहीं देंगे। कहाँ पर? जगन्नाथ मंदिर में। तो प्रभुपाद ने कहा मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले आऊँगा। और ला पाए कि नहीं? पूरी दुनिया में ही आ गए। पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी को जानते हैं लोग आज। अगर प्रभुपाद ने ना किया होता तो जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में जानना तो मुश्किल था। तो जगन्नाथ जी की ग्लोरी को जगन्नाथ जी की कृपा से श्रील प्रभुपाद ने इन विदेशियों के माध्यम से फैला दिया। वो कहाँ पैदा हुए थे? वो ब्राह्मणों गोस्वामियों के परिवार में पैदा नहीं हुए थे। मलेच्छ कहलाते हैं वो लोग, मलेच्छ। नशा करने वाले, मांस खाने वाले, गौ मांस खाने वाले, वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन जैसे ही वो भगवान की सेवा में लगे तो उन्होंने क्या कर दिया, दुनिया में आज आप देख ही रहे हो क्या कर दिया। और आप जानते हैं कि इस्कॉन की सफलता के पीछे रहस्य ही यही है कि ये विदेशियों ने प्रचार किया, वरना हम लोग वो केकड़े हैं, केकड़े। हाँ, हम लोग क्या हैं? केकड़े हैं। हम लोग जेलस करते हैं एक दूसरे से। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे घसीट देना चाहते हैं, लेकिन हम गोरी चमड़ी के सर्वेंट हैं बाय नेचर। उस गोली चमड़ी को देखते ही हम पागल से हो गए। हमने कहा अच्छा ये भी कर रहे हैं, ये भी नाच रहे हैं, ये भी, अरे संस्कृत बोल रहा है, अरे हिंदी बोल रहा है, अरे बंगाली बोल रहा है भाई। गोरी चमड़ी। वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपने ही देश के, अपने ही किशन अपना लिया इस प्रकार। तो इट डज नॉट मैटर कि कोई ब्राह्मण या गोस्वामी के परिवार में पैदा हुआ है, किंतु यदि वो भगवान की सेवा में लगाया तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी परिवार आपके ऊपर थूका नहीं है हमने, सॉरी, कुछ नहीं है मुंह में। ऐसा करते हैं कि नहीं? देखा आपने ऐसे करते हैं? हाँ, कथा करते करते हाँ, क्या घटिया आदत हो गई है। छी, रिक्शा चला रहा है, कार चला रहा है, कार का दरवाज़ा खोल के इतना बाल्टी निकालते हैं मुंह से। कई बार देखा हमने। तो कहाँ से रखते हैं, स्टोर करते हैं इतना सारा। चलो ड्राइवर करता है तो ठीक है, कौन कर रहा है? पंडित जी कर रहे हैं, गोस्वामी जी कर रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं भौतिक बातों के आधार पर, जन्म के आधार पर थोड़ी गोस्वामी बना जाता है। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामी की बात करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, मुसलमान के यहीं पर काम कर रहे थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकर मलिक रख लिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बना दिया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है, वंश पे नहीं मिलेगी। बाप की गद्दी बेटे पर, ऐसा नहीं होता है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी है। आपको भी बनना है गोस्वामी, बनना है जी गोस्वामी। आप तीनों को बनना है गोस्वामी, पक्का? महाराज बनना चाहते हो? हैं? अभी बोला ना, हाँ, महाराज बनना चाहते हो? महारानी हैं? शुद्ध भक्त बनना चाहते हो? ओके, गुड, बनना ही चाहिए। तो गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। तो आपको अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा। ये इंद्रियां क्या बोलेंगी? खेलने को, खाने को, तो उसको रोकना पड़ेगा। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता,
वो तो इंद्रियों का नियामक होता है, मतलब कंट्रोलर। बोलिए जी, बनना है आपको कंट्रोलर? हाँ, प्लांट कंट्रोलर, इवेंट कंट्रोलर। कंट्रोलर होते हैं ना कंपनियों में, बड़ी ऊंची पोजीशन होती है कंट्रोलर, डायरेक्टर, जो डायरेक्टर पाए। तो आपको डायरेक्टर बनना है, इंद्रियों का डायरेक्टर बनना है। इंद्रियों का डायरेक्टर बनिए, इंद्रियों का कंट्रोलर बनिए, बस। कोई बड़ा काम है? मेरी इंद्रियां और मुझे ही बनना है। और संसार में अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर वो बनना हो तो बड़ा मुश्किल काम है। अपनी इंद्रियों का ही बन जाए और उसी से क्या क्या लाएंगे? गोस्वामी। बताइए कितना बढ़िया है। फिर भी मुश्किल काम है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न ना हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार में हो या किसी, यार कह रहे हैं कि यानी भक्तों के घर में जो पैदा हुआ है वो विशेष प्राणी होना ही चाहिए, क्योंकि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, बट फिर भी ये उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। उसको आप भक्त तब मानेंगे जब आप उसको नाम जप करते हुए देखेंगे। ये नहीं है कि गोस्वामी के यहाँ पैदा हुआ है तो संत है, इसको नाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो माँ है ना। कई जगह माँ है ना, भाई कुछ माएँ हैं, और वो माएँ किसकी, कौन का पिताजी कौन है पता नहीं, पति कौन है, तो कोई हो जिसकी वो भक्ति कर रहे हो। कह रहे हैं कि यह सोचकर कि ओह ये अमेरिकी गोस्वामी है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं अंदर विरोध चल रहा है, बहुत बड़ा आपस में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को गोस्वामी बना दिया, अब वो चिढ़ रहे हैं उस बात से। हाँ, अंदर ही अंदर एक विरोध की धारा चल रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, पता है आपको? कितना बोल्ड स्टेप हो गए, सोचिए जरा प्रभुपाद को। आप जानते नहीं हैं क्या उस वक्त स्थिति रही होगी प्रभुपाद की, कैसे उन्होंने फेस किया होगा इस सबको। वो लड़के आ गए यहाँ पर डंडा ले गए, और उम्र क्या है? 20-22 साल, और शास्त्रों में भी कुछ ज़्यादा नहीं पता है। यहाँ तो क्या क्या नहीं पता लोगों को। यहाँ तो वो नारद पंचरात्र से कुछ बोलने लग जाएंगे, विष्णु सहस्त्र नाम से बोलेंगे। अब वो देख रहे होंगे ये तो प्रभुपाद ने कहीं बताया नहीं, उन्हें तो जो प्रभुपाद से सुना है वही बताया बस। उन्हें पढ़ा ही नहीं कुछ आज तक, और क्या बन गए? गोस्वामी बन गए। और गोस्वामी क्या कर रहे हैं इंडिया में? इंडिया में वो सीमेंट बदरपुर के ट्रक के ऊपर बैठ के गोस्वामी आ रहे हैं। नहीं। So again, His Holiness Jayapataka Maharaj, he had to bring all this material from Calcutta to Mayapur for construction. तो क्या करते थे कई बार, और कोई चारा नहीं था, वो ट्रक के ऊपर बैठ के आते थे सामान के। तो क्या है ये, कौन है वो ट्रक के ऊपर बैठा हुआ? गोस्वामी। बताइए जी, कौन मानेगा उसको गोस्वामी? कोई औकात है उसकी? ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है। तो दिस इज द, यही विज़न नहीं डेवलप करना है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। ये जो आदमी ने यहाँ पटका पहन रखा है बढ़िया सा, और जो थोड़ा सा इसकी चाल में कुछ बात है, तो यही है। ये जब धाम में जाते हैं ना आप लोग, धाम में वो ऐसे देखते हैं सबको और पकड़ लेते हैं कौन है। वो माला पहनी होती है या कुछ, ये है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, कहीं पर भी कई बार पूछ भी लेते हैं लोगों से, किसके साथ आए हो, वहाँ से पकड़ा जाता है मामला। तो कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, तो मैं गोस्वामी बोल बना दिया, तुम गोस्वामी नहीं हो। ऐसा हुआ इसका मतलब उस वक्त जब वो इंडिया में आए तो उनको ये सब फेस करना पड़ा। बोला गया उनको, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। हाँ, ऑब्वियसली वो गोस्वामी बना ही इसलिए कि उसके अंदर गर्व नहीं है। उसे यह सदैव स्मरण रहना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो जाता है त्यों ही उसका पतन हो जाता है। जैसे ही हमने सोचा, माता जी दीक्षा हुई नहीं हुई? हाँ ठीक, हमारी तो हुई। या गले में देखेंगे, दो ही है। 3 वाली से बात करेंगे, 2 वाले से बात ही नहीं करेंगे।
तो क्या कह रहे हैं, त्यों ही उसका पतन हो गया। बता दें, जय ही उसको गर्व हुआ। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित हैं या होना चाहते हैं। मनुष्य को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ कि नहीं, उसे उपाधि मिली कि नहीं। जो ही वह ईर्ष्या करता है वो परमहंस पद से गिर जाता है। फिर से वही, इसको इतनी पहचान क्यों मिल गई, इसको इतनी वाहवाही क्यों मिल गई, मुझे नहीं मिली, फिर से वो गिर गया। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है यदि हम क्या कर रहे हैं, उसके शारीरिक चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता बोला, यानी कि पागल हाथी। एक उन्मत्त हाथी सारे बगिया को उजाड़ सकता है। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव, ये आपको याद है ना रूप गोस्वामी की कथा जिसमें वो लंगड़े जा रहे थे तो रूप गोस्वामी हंस दिए। अब वो लंगड़े जी पे नहीं हंसे थे, लेकिन एक तरह से शरीर पर हंसने वाली बात हो गई है और कितना बड़ा अपराध लगा उनको। इस प्रकार प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ भक्त को वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट हो सकता है। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास कहते हैं कि कौन कितना इस बात को रियलाइज्ड है कि वो एक सर्वेंट है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। वो टटोले ना, ध्यान रखिए, ये भी बड़ा मुसीबत हो गई है आजकल। लोग टेस्ट करते हैं गुरु को टेस्ट करने के लिए। हाँ, जैसे कुत्ते को टेस्ट करने के लिए उसके सामने हड्डी फेंकी जाती है, वैसे गुरु को भी टेस्ट करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या करेगा, कुछ ऐसा बोल गया, उसको उकसाते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। तो ये क्या है, ये हाथी माता, ये पागल हाथी की तरह हमारा सब नष्ट कर देगा। बता दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप कभी मत देखिए, उनके आंतरिक गुणों को देखिए, उनके कार्यकलापों से पॉजिटिविटी निकालिए। और जो अगर कभी कार्यकलापों में नेगेटिविटी दिखती है वो समझ लीजिए हमारी समझ का फेर है, और होता भी है। हम समझ नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं परिस्थिति क्या है और हम ऐसा सोच रहे हैं ऐसा हो गया, राइट। हमें पता ही नहीं कि क्या परिस्थिति है, वो व्यक्ति वहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हाँ, वी डोंट नेवर नो दैट। कोई वैश्या के घर में है और हमने सोच लिया कि ये तो गड़बड़ है, पता लगा बेचारा इलेक्ट्रिशियन था और उसके यहाँ पे बिजली का बल्ब लगाने गया था है ना, तो हमें पता ही नहीं है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इससे कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। ध्यान रखिए, हमारा मन तुरंत जजमेंट पास करने को बोलता है। नहीं, हमने देखा था प्रभु जी, हमने देखा था, वो ऐसा ही है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, हमने देखा था, ऐसा ही है। वो ऐसा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है, उनके पास समय नहीं है क्या करने का, कुछ सेवा करने का समय नहीं है। हाँ, ऐसा कह रहे थे, सेवा करने का समय नहीं है। हाँ, चारों तरफ बात फैल गई, इधर से उधर चली गई, उधर से उधर चली, सामने का। हाँ, समझ रहे हो। और उसका कहने का क्या मतलब था, उसको कुछ और सेवा कर रहा था, वो और महत्वपूर्ण सेवा कर रहा था, तो उसने बोला मुझे इस सेवा को करने का समय नहीं है, और उसने ऐसा फैला दिया कि ये कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। समझे कितने अपराध हो सकते हैं। ये जजमेंट हो जाती है, हम जजमेंट पास कर देते हैं बहुत जल्दी, किसी को एसेस करने लगते हैं, उससे गलतियाँ हो जाती हैं, इस गलती से अपराध हो जाता है। समझ में आया। ये बच्चों में ख़ास तौर पर दिन रात शिकायत शिकायत शिकायत, प्रभु जी वो ना ऐसे कह रही है, प्रभु जी उसने ऐसा कर दिया। समझिए इस बात को, सुना। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतः भक्त के बाहरी लक्षण को देखने के आदी हो जाते हैं। जैसे कि भक्ति कहाँ पर है, केवल भारतवर्ष में, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो पर। तो भक्ति कहाँ है, भक्ति भारत में। तो भारत के बाहर से जो आया है कौन है, ये भगोड़ा, ये अंग्रेज। हाँ, ये हमारे ऊपर राज करके गए, इनकी तो आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आओ 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 नीचे, अब
ऐसा करते हुए देखा हमने लोगों को, सच बता रहा हूँ हमको, मैंने किसी को देखा ऐसा भावना के साथ, मैं हैरान हो गया देख के। मैंने कहा बताओ, कह रहे हैं अब आए, इन्होंने 300 साल बहुत राज किया ना हमारे ऊपर, अब प्रभुपाद ने बढ़िया किया, तलवों के नीचे आ गए, अब प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर आके। वेरी एनवियस नेचर, खतरनाक, वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी उसने कमाया है सब खत्म हो जाएगा, वेरी डेंजरस। कह रहे हैं कि भक्ति किसी एक विशेष भूखंड में है, भारत में ही है, और शायद पता ना हो कि भारत का मतलब क्या है। हाँ, लेकिन भारत भारत है, भारत भारत मतलब ये राजनीतिक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल ही हुआ, बाकी मैप तो पता नहीं, बाकी किसको मैप माने जो आज की डेट में। और पॉलिटिकल में भी व्हाट इज़ दैट, POK एंड उसको क्या कहेंगे, एरिया ऑफ कंट्रोल। हाँ, एरिया ऑफ कंट्रोल वाला एरिया, उसमें देखोगे कि भारत का ऊपर का वो भी नहीं है, आपको जो दिखता है ना अच्छा सा ये ऐसे टॉप में, वो है ही नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल, वो ऊपर हमारे पास है ही नहीं, मालूम है आपको। हम खुश हो रहे हैं उसको देख देख के नक्शे में, ये देखिए भारत कितना अच्छा, ऊपर से ऐसे टोपी सी पहनी हुई है, वो टोपी है ही नहीं। तो किसको भारत बोलें, क्या बोलें। वे सामान्यतः भक्त के बाहरी लक्षण देखते हैं, ऐसे नौसिखिए उन्नत इसलिए कहते हैं भारत माता की जय। ऐसा बोला था हमें कई लोगों ने शुरू में जब हमने यहाँ क्लास शुरू करी, अब तो वो समझ के आते ही नहीं वो लोग सारी। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, एक बार भौजी सबसे बुलवा दो, भारत माता की जय। अच्छी बात है, बट संकुचित विचार है, विस्तृत विचार नहीं है। वे सामान्यतः भक्त के ये वो बाहरी लक्षणों से आकृष्ट होते हैं। उनका क्या मतलब है कि जो भारत में पैदा हो गया उसको वो राइट मिल गया, बस ऐसा नहीं होता है, बता दें। मान लिया ये बहुत संतों की भूमि है, लेकिन जस्ट इसमें पैदा होने से आप संत नहीं बन जाओगे। यहाँ पर अगर उन्हीं संतों का आप अपमान कर रहे हो और विदेश से आके लोग उन संतों का सम्मान कर रहे हैं, जैसे शिला प्रभुपाद का सम्मान उन लोगों ने किया, तो हम लोग किसी लायक नहीं है यहाँ पे रहने के। हाँ, हम लोग यहाँ पर पैदा हुए सुअर हैं नाली के, जो वृंदावन में सुअर की तरह हैं, तो वृंदावन में लेकिन सुअर हैं, बंदर हैं, सेक्स से मरे हुए। ऐसे नौसिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को ना समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाइयों का बहुत अनुभव हुआ। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए अपना दुख बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सामने आसपास ऐसे गुरु भाई हैं जो इसके कार्य के महत्व को समझ ही नहीं रहे हैं और नीचे खींचने को लगे हुए हैं, ये गलत है, वो गलत है। प्रभुपाद देखिए, कोई सन्यासी का विदेश में जाता है, चले गए बाहर, हाँ पैसे के पीछे गए होंगे, ये विदेशी आ गए, ये वगैरह वगैरह वगैरह। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं। खुद ऊपर नहीं उठ सकते तो क्या करो, जैसे आपके नंबर तो आए नहीं एग्ज़ाम में, तो क्या करो, नकल मार के किया होगा, नकल मार के करती है, हाँ टीप के करती है, ये टीचर से पूछ लिया होगा, ये बोले दूसरे को नीचे खींचो, क्योंकि हम तो उठ नहीं सकते हैं। हमें उनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है, तरस आने की जरूरत है कि बेचारा एनवी में कितना मर रहा है, जल गया है, नंबर वैसे नहीं आए, हाँ अब जलन के मारे और मर रहा है, इस पर तरस करनी चाहिए, अपनी चॉकलेट उसको दे देनी चाहिए। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो तब तक संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर ही नहीं सकता। कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। Nobody can preach without getting empowered by being empowered by Krishna himself. अगर कोई प्रचार कर पा रहा है तो भगवान ने उसको शक्ति दी है, और भगवान ने शक्ति जब दी है तो आप दोष क्यों निकाल रहे हैं उसमें। हाँ, भगवान ने शक्ति दी है ना, तभी तो प्रचार कर पा रहा है, ये समझना पड़ेगा। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करते हैं तो अपराधी बन जाते हैं, और ये उसकी भक्ति के लिए, सबके लिए बड़ा घातक है। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो कभी उसको कभी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को बड़ा संपर्क रहना चाहिए कि वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इसको प्यार ज़्यादा मिल गया, हमें नहीं मिला, इसको ज़्यादा पूछ लिया गया, हमें नहीं पूछा गया। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। दंडित करने का प्रयास करेंगे इसको, हम इसको बैन करा देंगे, हाँ इसका प्रीचिंग बैन करा देंगे इसकी।
कंप्लेन करेंगे वहाँ जीबीसी में जाके। हाँ, वो कह रहे हैं ये ऐसी कार्रवाई सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराध है। वही व्यक्ति कर सकता है जिसको मानता है कि हाँ जी आप करिए, बाकियों की बात नहीं सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। तो वही उसी को बोलने दो। आप चौधरी मत बनो बीच में जाके। हाँ, ये चौधरीपना सबसे खतरनाक है इसमें, समझ लीजिए आप। समझते हैं अभी नहीं? चौधरीपना क्या है? ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना हमारे अंदर, ये सबसे बड़ी बुरी समस्या है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? लेस कॉन्फिडेंस होना बेटर है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस से मतलब ह्यूमिलिटी लीजिए आप। भक्त तो हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहता है भक्ति के कार्यों में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में वो दूसरों पे आरोप लगा देता है, दूसरों को गलत साबित कर देता है। तो ये उपदेश देना, त्रुटियों में सुधार करना, ये अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत यानी कि उन्नत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। समझिए, दोनों ने एक साथ शुरू किया, 5 साल बाद सीनियर कौन? बताइए बताइए। 5 साल हो गए। अच्छा चलो आसान पूछते हैं। एक ने 10 साल पहले शुरू की भक्ति, एक ने 5 साल पहले। अब बताइए सीनियर कौन? सीनियर कौन? जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, एक अच्छा, एक 50 साल से कर रहा है और एक 5 साल से कर रहा है। बताइए, बोलिए। जो अच्छे से कर रहा है तो 50 साल वाला अच्छे से कर रहा होगा ना, मतलब क्या? ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं एक ही साथ शुरू किए हुए लोगों में भी एक व्यक्ति गुरु बन सकता है और एक व्यक्ति शिष्य माना जा सकता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है, उपदेश दे। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। क्या समझ में आप लोगों को? बताइए सार में। भक्ति को बाहर के लक्षणों से मत देखिए। गुरु, कुल, परिवार, स्किन का कलर, शरीर, देश, जाति, गोत्र, इत्यादि, पहनावा, कांग्रेगेशन में कब आया, पैसा कितना है, घर कितना बड़ा है, ऑल्टर कितना बड़ा है, डीटीज कितने बड़े हैं, इससे नहीं देख सकते आप। ये बात तो है, जिसके घर में जितना बड़ा ऑल्टर वो उतना बड़ा भक्त तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो ये गलतियां नहीं देख रहा है वैष्णव में, अपराध नहीं कर रहा है, इस बात को मान रहा है जो यहाँ पे लिखी, इस प्रकार से जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है, वो सबको अपना सीनियर मान रहा है, उसके अंदर घमंड ना हो अपने दीक्षित होने का, अपने डिवोटी होने का। जो मान रहा है कि डिवोशन, भक्ति तो शुरू ही तब होती है जब मैं ज्ञान से परे चला जाता हूँ, जब मैं इच्छाओं से परे चले जाता हूँ, अपने को निम्नतम मानता है सबसे, तो समझ लीजिए वो उन्नत भक्त है। जो भेदभाव करे वो हमेशा निम्न भक्त है। सही बात है कि नहीं? जो भेदभाव करे वो समझदार व्यक्ति है, जो भेदभाव बिल्कुल ना करे वो उत्तम भी हो सकता है और कनिष्ठ भी हो सकता है। अब आप क्या हैं वो आप सोच लीजिए। हो सकता है कि आप उत्तम हो, और हम क्यों कहें कि आप निम्न हो? क्योंकि वैष्णव को तो हमेशा दूसरों को उत्तम ही देखना चाहिए। तो जो भेदभाव ना करे वो उत्तम है, अति उत्तम है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय।